हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने टेक चैनल एसडी क्लासेस के अंदर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं सम इम्पोर्टेंट्स रिजल्ट ऑन आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स तो देखो, सबसे पहला रिजल्ट है अपने पास, अगर किसी वेक्टर्स की आइगन वैल्यू 0 है, इफ 0 is an eigen value of matrix A, मतलब मेरे पास किसी मैट्रिक्स की अगर आइगन वैल्यू 0 है तो ये एम्प्लाइज करता है A हमारे पास ऑलवेज सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। A is a सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स होगा ये? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स होने का मतलब क्या होता है, देखेंगे कि हमारे पास अगर किसी मैट्रिक्स की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन पता है, उसकी हेल्प से हम निकालते हैं आइगन वैल्यूज। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर हम पुट करते हैं 0, और अगर इन केस लैम्डा 0 है तो ये क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा कितना? डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आता है 0, तो वो मैट्रिक्स कैसा कहलाता है अपने पास? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। किसके बराबर होता है? मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के। तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं, दोनों को एक साथ डिस्कशन कर देंगे कि द सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब कहने का, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाले तो बराबर होगा प्रोडक्ट किसकी? आइगन वैल्यू की, और या फिर सम निकाले हम उन आइगन वैल्यूज का तो बराबर होगा उस मैट्रिक्स की ट्रेस के। ट्रेस का मतलब जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनके सम के बराबर होगा। एक एग्जांपल लेते हैं अपन मैट्रिक्स का और वेरीफाई करते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। तो ए बराबर अपने पास 2 3 4 5 ये अपने पास लिखा हुआ है। हम इसका करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल रहे हैं। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ये भी एक प्रकार से रिमार्क लिख लेंगे इसी के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2x2 के लिए डायरेक्ट क्या बनता है? लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0। तो वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस का ट्रेस कितना होगा अपने पास? इनका सम करो 7 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 2 10, और कितना गया? माइनस का 2। तो ये बचा अपने पास माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ बैठेगी, कैलकुलेशन इजी नहीं बैठ पाएगी इस केस में। कोई बात नहीं, करते हैं फिर भी सॉल्व इसको। एक काम कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे ये लिख लेते हैं 1 कर लो। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा? डिटरमिनेंट आएगा इसका 10 माइनस 3, तो कितना आएगा? 7 लैम्डा, और 5 2 10 10 में 3 का 7 लैम्डा, और ट्रेस कितना आएगा माइनस का? ये तो माइनस का 7 आएगा। तब भी थोड़ा कैलकुलेशन टफ बैठ रहा है, कोई बात नहीं, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको ही। इसके आइगन वैल्यूज कितनी आएंगी? प्रोडक्ट कितना आना चाहिए उनका? माइनस का 7 लैम्डा स्क्वायर, और एडिशन आना चाहिए 7। तो श्रीधराचार्य मेथड लगा लेते हैं। कितना हो जाएगा अपने पास? 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस का 4 इंटू 1 इंटू माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 1, कितना आ गया? 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना हो गया मेरे पास? 49 4 7 28 का मतलब हो गया अपने पास 77।
तो ये हो गया 77 अपॉन में आ गया 2। तो अपने पास जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 आ गए वो आ गए, लैम्डा 1 आ गया 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 77 अपॉन 2 और लैम्डा 2 बराबर आ गया 7 माइनस रूट 77 अपॉन 2। तो देखो चेक करो, इनका एडिशन करेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 7 कितना हो गया 14, 14 अपॉन 2, तो 14 अपॉन 2 कितना आएगा, अगर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 निकालते आएगा 14 अपॉन 2 बराबर 7। तो ट्रेस चेक करो, इसका 7 आ रहा है, यानी 2 प्लस 5 7, तो मतलब ये वाला पॉइंट भी वेरीफाई हो गया। अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 निकालती, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 निकालेंगे तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी टाइप बन रहा है कुछ, तो 1 अपॉन 4 कॉमन आ गया, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस रूट 77 का स्क्वायर 77 आ गया मेरे पास। तो रूट 77 घटाया 49 में से आ गया माइनस का 28 अपॉन 4 से कैंसिल आउट किया, 4 7 28, कितना आ गया माइनस का 7, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। यही किसके बराबर था, इसके डिटर्मिनेंट की। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई अपने पास, माइनस का 7। तो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 बराबर आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो सेकंड पॉइंट भी वेरीफाई हो गया। आगे पॉइंट लिखते हैं, देखो इन पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, आज हम कुछ अच्छे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स के ऊपर। देखो फोर्थ पॉइंट लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट कहता है इफ यदि लैम्डा 1 कोमा लैम्डा 2 कोमा लैम्डा 3 और डॉट 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 मेरे पास लैम्डा n अप टू सोना से करते हैं n टर्म्स तक है, आर दी करेक्टरिस्टिक रूट्स ओवर और आइगन वैल्यूज, या इनको बोलते हैं लेटेंट रूट्स, मैंने कल भी बताया था आपको, आइगन वैल्यूज ऑफ ए। किसी मैट्रिक्स ए की ये क्या है अपने पास आइगन वैल्यूज है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा n। इसका मतलब क्या है, ए जो होगा मेरे पास किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो ये एम्प्लाइज करता है के लैम्डा 1 कोमा के लैम्डा 2, या फिर देन लिख दो या एम्प्लाइज लिख दो, देन तब के लैम्डा 1 कोमा के लैम्डा 3 डॉट 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 के लैम्डा n आर दी आइगन वैल्यूज ऑफ किसकी होती है, के ए। मतलब के कोई मेरे पास स्केलर है, स्केलर होने का मतलब 5 3 2 कुछ भी हो सकता है, और उसकी मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में करा रहे हैं तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, उस स्केलर का मल्टीपल होती है। तो देखो कैसे आएगा, एग्जांपल लेंगे, ए अपने पास कोई मैट्रिक्स है 5 3 0 2, मैंने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लिया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल एंट्रीज ही इसकी आइगन वैल्यूज होंगी, तो लैम्डा 1 आएगा यहाँ पर 5, लैम्डा 2 बराबर आएगा 2। आप उस मेथड से भी निकाल सकते हैं जिसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था, लॉन्ग मेथड है वो, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है उस तरीके से। हमें क्या निकालना है, लैम्डा के लैम्डा 1 के लैम्डा 2, तो मुझे फाइंड करना है आइगन वैल्यू ऑफ 5a। तो 5a की आइगन वैल्यू क्या क्या होंगी मेरे पास, तो वो कितनी हो जाएंगी, एक तो हो जाएगा 5 इंटू लैम्डा 1, मतलब लैम्डा 1 डैश बोल रहा हूँ मैं, लैम्डा 2 डैश कितना हो जाएगा, सॉरी 5 इंटू लैम्डा 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 इंटू 5 बराबर 25, ये आ जाएगा मेरे पास 5 इंटू 2 बराबर 10। नोट कर लेंगे इसको भी। देखो सभी ने पॉइंट्स नोट कर लिया होगा, अगला पॉइंट्स लिखेंगे इसके अगले पॉइंट को। पॉइंट नंबर 5 अपने पास क्या होगा इसी में एम्प्लाइज किए दे रहा हूं मैं। यदि मेरे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n आर दी आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए की है, देन तब लैम्डा 1 स्क्वायर कोमा लैम्डा 2 स्क्वायर कोमा लैम्डा 3 स्क्वायर आर दी आइगन वैल्यूज कहलाती हैं किसकी, ए स्क्वायर की। मतलब मेरे पास कहने का कि यदि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसकी आइगन वैल्यूज मेरे को पता है, और किसी मैट्रिक्स की पावर के अकॉर्डिंग उसकी आइगन वैल्यू निकालनी है। एक लॉन्ग मेथड तो पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट कीजिएगा, उसके बाद उसको मैट्रिक्स मेथड के द्वारा आइगन वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ ये सीधा एम्प्लाइज क्या करता है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अगर आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की, तो लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर लैम्डा 3 स्क्वायर आइगन वैल्यूज का स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी। एग्जाम्पल जैसे ए वही अभी जो लिखा था 2 5
यहाँ लिखा 3 0। आइगन वैल्यू इसकी कितनी है 2,5। तो मतलब आइगन वैल्यू ऑफ ए तो अपने पास लैम्डा 1 2 लैम्डा 2 बराबर 5। तो आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर कितना होगा, लैम्डा 1 डैश बोल देंगे उसको, तो वो होगा लैम्डा 1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बराबर 4। लैम्डा 2 डैश बराबर कितना होगा, लैम्डा 2 स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर 25। सही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इससे अगला पॉइंट आता है एक हमारा पॉइंट नंबर 6 हो। ये पॉइंट नंबर अपना कितना था 5। पॉइंट नंबर 6 का डिस्कशन करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये भी, इसके ऊपर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो कैसे लिखेंगे। मेरे पास यदि कोई मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट 5 है तो ये मुझे निकालना है 5a का डिटरमिनेंट क्या होगा। ठीक, इसके अकॉर्डिंग आता है, इसके प्रॉपर्टी होती है रिमार्क टाइप, इसके नीचे लिखेंगे पॉइंट नंबर 5 जो था अपने पास, सॉरी पॉइंट नंबर 6 होगा वो, कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 हो 3 हो 4 हो जितना भी हो, या n लिख सकते हो, ऑर्डर n लिख लो, देन तब ये एम्प्लाइज करता है कि ए का मॉडुलस अगर तुम निकाल रहे हो बराबर होता है k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए, वेयर k क्या है अपने पास, कोई स्केलर है। स्केलर मतलब मेरे पास कोई संख्या है। अब इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ए का ऑर्डर मेरे पास अगर कितना है 2 है, तो 5 ए की वैल्यू कितनी आएगी, 5 का स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दिया है मेरे को 5, तो 5 स्क्वायर कितना हुआ 25 इंटू 5 कितना आ गया 125। ये IIT एग्जाम में पूछा गया था 2017 में क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 होगा मेरे पास। पॉइंट 7 बोल रहा है इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब एम्प्लाइज करेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा, नॉट इक्वल टू 0, इसके ऑब्लिक में लिख सकते हो इस बात को, ये एम्प्लाइज करेगा, देन द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, क्योंकि ए इनवर्स निकालने का तरीका होता है मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो मॉडुलस अगर वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास इनवर्स डिफाइन ही नहीं होगा, जब इनवर्स डिफाइन नहीं होगा तो उसकी आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। तो देखो क्या काम करेगी, आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए। इसका मतलब समझेंगे, देखो अगर मेरे पास ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू कितना होना चाहिए, होगी 1 अपॉन लैम्डा, मतलब इसका इनवर्स मिलेगी। देखो इसको मैं वेरीफाई किए देता हूँ, प्रूफ में लिख भी सकते हैं इसके हम, कि वी नो दैट, एक रिलेशन हम जानते हैं, वी नो दैट ए एक्स बराबर होता है मेरे पास लैम्डा एक्स। लैम्डा एक्स बोले तो एक्स क्या होता है मेरे पास, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। ये मेरे पास होता है आइगन वैल्यू, ये होता है मेरे पास गिवन मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के लिए हम आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे। तो आइगन वेक्टर में अगर मल्टीप्लाई किससे किया जाए, मैट्रिक्स से, तो लॉट कर जो हमारे पास आइगन वेक्टर बनेगा, उस आइगन वेक्टर में जो कॉमन पार्ट बन रहा होगा वो मेरे पास आइगन वैल्यू कहलाता है। तो ये रिलेशन होता है, चेक कर सकते हैं आप, जितने क्वेश्चन हमने कल वीडियो में किए थे उनमें आइगन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराना किसके साथ, ए के साथ, वो आइगन वेक्टर में कुछ कॉमन पार्ट आ रहा होगा, कॉमन निकालने पर फिर हमें वो आइगन वेक्टर मिल रहा होगा, और जो वो कॉमन पोर्शन होगा मेरे पास वो आइगन वैल्यू होगी जिसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एक्स को फाइंड किया गया होगा। ठीक है ना। देखो क्या काम करते हैं, ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स, मल्टीप्लाई किए दे रहा हूं मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से, ए इनवर्स ए एक्स बराबर ए इनवर्स लैम्डा एक्स। अब इनवर्स मैट्रिक्स ए का और अपने आप पे ऑपरेट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो आइडेंटिटी बन जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा। अब मैं लैम्डा बाहर निकाल रहा हूँ, यहाँ लैम्डा बाहर निकालने का मतलब ये मेरे पास कोई स्केलर है, आइगन वैल्यू स्केलर ही होती है, स्केलर बाहर निकाल लिया, ए इनवर्स एक्स बचा,
आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में कराओ, कोई इफेक्ट नहीं डालती, क्या निकल कर आएगा, एक्स ही आ जाएगा। तो एम्प्लाइज एक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, इसे इक्वेशन फर्स्ट काउंट कर लेना। एक्स बराबर मेरे पास आ जाएगा लैम्बडा ए इनवर्स एक्स। यहाँ से मैं एक काम कर रहा हूँ, ए इनवर्स एक्स एक तरफ और 1 लैम्बडा इंटू एक्स एक तरफ, इसको इसके अपॉन में ले आए और इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। इसकी कंपेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से करके देखो, मैट्रिक्स लिखा हुआ है, उसके साथ आइगन वेक्टर है, यहाँ पर कोई स्केलर क्वांटिटी लिखी हुई है, फिर यहाँ पर फिर वही आइगन वेक्टर है। देखो यहाँ पे आइगन वेक्टर, यहाँ पर आइगन वेक्टर। मैंने क्या कहा था, आइगन वेक्टर के मल्टीपल में क्या आता है, आइगन वैल्यू आती है। और किस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आती है, जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आइगन वेक्टर होता है। तो एम्प्लाइज करके हो गया आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स बराबर आ गई 1 लैम्बडा। किस केस में है ये, जब ए की आइगन वैल्यू मेरे पास क्या थी, लैम्बडा। तो ये कुछ हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमने आज डिस्कशन किया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए IIT JAM के अंदर, CSIR नेट के अंदर, और एक हमारा गेट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस स्ट्रीम के तीनों सब्जेक्ट्स में जो पेपर होता है वहाँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछी जाती है। तो वो तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के ऊपर। तो तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे हम केले हैमिल्टन थ्योरम का। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।